आगे वाली बात ओ शिट, वो इसलिए मैंने कहा था कि यार फखर से कहते थे यार आईफोन की केबल है यार, सी टाइप नहीं है। मतलब आईफोन अगर बैग में भी है तो वो केबल वाला जो यार आईफोन की केबल प्राउड मोमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, आईफोन की केबल है यार, सी टाइप नहीं है। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक में पाकिस्तानी आवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा उनसे सवाल ये है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। इंडिया ने लॉन्च की है, करने जा रहा है 2023 में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक केबल्स जो ऑल इन वन होगी। ऑल इन वन का मतलब ये है कि पहले हम लोग फोन्स के लिए सी टाइप यूज करते थे, एंड्रॉइड केबल्स, आईफोन केबल्स, इतनी सारी केबल्स, और लैपटॉप के लिए अलग केबल यूज करते थे। मगर अब उन तमाम को मर्ज करके एक सी टाइप इंट्रोड्यूस करवा दी है जो 2023 में एग्जैक्टली लॉन्च कर दी जाएगी। और उसका फायदा होगा तमाम इंडियंस को, ना सिर्फ इंडियंस को बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम उन यूजर्स को जो मोबाइल्स और लैपटॉप्स के लिए अलग अलग केबल्स के इतने बड़े बड़े जंजाल खरीद के अपने बेड्स और बैग्स में रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम उनके इस इनिशिएटिव पे कितनी खुश है और क्या राय रखती है, और ऐसे इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में क्यों नहीं लिए जाते, तब इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोमा जन्नत। रोमा। मेरा सवाल ये है कि हमेशा से आप कौन सी केबल यूज करते हो? आईफोन। आईफोन वाली। ओ माय गॉड, यूं करके जो लोग आईफोन वाली कहते हैं ना, अभी मैं आपकी बैटरी लो करती हूँ जरा। हमेशा से इवन मेरे बेड में भी 5 केबल्स पड़ी होती हैं, एक लैपटॉप की, एक आईफोन की, एक सी टाइप ये चार्ज करने के लिए, एक एंड्रॉइड वाले फोन की। तो इतनी सारी केबल्स का जो जुमगट्टा हमेशा से लोगों के घरों में और पॉकेट्स में और बैग्स में बना रहता था, उसको रिजॉल्व करके इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग एक ही केबल सी टाइप जो है ना, USB to C टाइप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे ये सारी खत्म हो जाएंगी। पहला बेनिफिट उससे ये होगा कि हमें जो इतनी संभालनी पड़ती थी वो नहीं होगी, फास्ट चार्जिंग होगी उसकी। और तीसरा ये कि लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था उन सब चीज़ों से, तो वो बहुत पॉजिटिव वे में जो है ना कवर अप हो जाएगा। मुझे बताओ किस तरह देख रहे हो आप उनका ये इनिशिएटिव? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ये इन्होंने स्टेप लिया, क्योंकि देखा जाए ऑलरेडी पहले सारे जैसे सैमसंग है, दूसरे वीवो, शोमी, वो सारे सी टाइप टू लाइट सी टाइप ही हैं। बस एक है वाहिद है तो आईफोन है, उन्होंने जो अपनी केबल इतनी चेंज की। मेरे ख्याल से जो ये स्टेप ले रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छा है। उनसे ये है कि आपकी ग्लोबलाइजेशन भी कम उस पर इफेक्ट होगा। जैसे कि आईफोन वाले हैं स्टीव जो, उसने आईफोन के बॉक्स में से अडोप्टर ख़त्म की, इसलिए सिर्फ किया है कि ग्लोबलाइजेशन उसे कम हो। अब अगर इंडिया वाले कह रहे हैं कि सारी केबल सी टाइप जितनी वायर्स जितनी वो सारी वन कर रहे हैं ना, जैसे वायर्स होती हैं अक्सर 3 in 1 के, उसके साथ आईफोन, एंड्रॉइड तीनों, लेकिन वो एक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एकदम ये कर रहे हैं इंडिया वाले। और दूसरी जानिब अगर देखें पाकिस्तान को, तो वो लोग हर गुजरते दिन के साथ इंडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऐसी किसी चीज़ में एक नई प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं, मगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस ही नहीं करते। आपके सामने मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसी चीज़ सामने आई होगी कि पाकिस्तान में ये बड़ा इकदाम इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया, या अगर कोई ऐसा एरोप्लेन या कोई ऐसी कार या कोई ऐसी चीज़ लॉन्च भी होती है तो कुछ टाइम के बाद वो गायब कर दी जाती है, वो बंदा ही नहीं मिलता। इस तरह के प्रोसीजर हमारे सामने आ रहे होते हैं। क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो अभी तक ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं जो पाकिस्तान ने खुद मैन्युफैक्चर की है। जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ देखते हैं वो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। यहाँ तक कि महंगे से महंगा फ़ोन है, आईफोन 14 की मिसाल ले लें, वो 4.5-5 लाख का है, असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना है। क्या मेड इन इंडिया? चाइना भी है, मेड इन इंडिया चाइना दोनों है। अभी आइसोलेशन की वजह से चाइना के अंदर जितने भी एप्पल की कंपनी थी वो बंद होकर शिफ्ट कर दी गई है इंडिया। मतलब अब कोविड जो आया ना चाइना में दोबारा, उसकी वजह से चाइना में कोई भी एप्पल हाउस नहीं बचा, वो तमाम के तमाम शिफ्ट कर दिए गए इंडिया में। ऐसे ही ना कि देखें अगर चाइना से शिफ्ट हुए तो वो इंडिया में गया, वो पाकिस्तान में ऐसा, पाकिस्तान में कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया में टेक्नोलॉजी वो दिन ब दिन अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसलिए सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी भी अच्छी है। हमारे पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं मेड इन चाइना, साथ में शॉप्स लेने जाए तो वो कहते हैं भाई चाइना की चीज़ है, एतबार ना कीजिएगा इस पे। सही है। अच्छा, चाइना वैसे फेक चीज़ें नहीं बनाता, लेकिन जो पाकिस्तान में आती है उनकी क्वालिटी हाई नहीं होती, इसकी क्या वजह है? क्वालिटी ये है कि वो कहते हैं ना कि धांधली, बाहर चाइना से अगर माल ठीक आता है, यहाँ पे 2 तरह का माल है जो पठानों ने रखा है, लाट का माल जिसे हम कहते हैं कि बाहर से अच्छी चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे आगे वो कोई और चीज़ देंगे, वो कहेंगे ये हम आपको सस्ती दे रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ 10,000 की, वो हमें वो कहेंगे जी ये हम आपको वही सेम चीज़ है
ये हम आपको 4000 में देंगे, लेकिन वो हम हफ्ता यूज़ करेंगे वो ख़राब हो जाएगी। बस यही बात है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और अगर बात करूं इंडिया के इस इनिशिएटिव की जो 2023 में है, ये बीइंग अ पर्सन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, बीइंग अ फोन यूजर? मेरे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जहाँ पे आईफोन केबल्स या दूसरी एंड्रॉयड यूज़ करनी होती है, अब कोई हैंड फ्री ब्लूटूथ से हमने एंड्रॉयड का चार्जर लगाना, लैपटॉप है उसके लिए दूसरी, तो वो इतनी सारी मर्ज करके एक में बंदा उधर से उतारे उधर लगाए, उधर से उतारे उधर से उतारे उधर लगाए, इधर से उतार के करके। ये इनिशिएटिव तो खैर उसी के लिए इम्पोर्टेंट होगा ना, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, जो अब वो आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यू डिवाइसेस वो लेके रखें। जिन बेचारों की पुरानी चीजें वो क्या करें। अच्छा, उसमें उनके पास पुरानी केबल्स जितनी अब होंगी वो भी तो खत्म होनी है ना किसी तरीके से। नो डाउट ये इतना जल्दी तो फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन इसको साल डेढ़ लगेगा कि आगे आने वाली जितनी भी चीजें, इसके लिए एप्पल और भी जितनी कंपनीज थी बड़ी बड़ी वो सब एग्री कर गई हैं और आने वाले टाइम में एक ही केबल होगी। पॉजिटिव चीज लग रही है या अच्छा नहीं लग रहा? यार पॉजिटिव है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो इट्स वेरी पॉजिटिव, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है वही एक जो जंजाल होता है वो नहीं रहता मजीद। रोमा, जंजाल के अलावा अगर आप देखो कि ना अभी हमें एप्पल का जो चार्जर है, देखो उन्होंने वो 5000 का कर दिया। लिटरली 5000 का एक चार्जर मेरी तो लेते हुए जान निकल जाती है। तो ऑब्वियसली किसी भी बंदे की निकल जाती होगी, तो इतने महंगे महंगे चार्जर हर चीज़ के लिए अलग अलग अफोर्ड करना कितना मुश्किल होता है। एक तो यहाँ उन्होंने बचत की, दूसरी बात ये अगर मैं बात करूँ ई वेस्ट की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उस पर जो है इंडिया क्या हमेशा से हर मुल्क की, इंडिया की अगर एस्टिमेशन लगाए तो 5 मिलियन के राउंड अबाउट वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। तो आपको नहीं लगता वो भी बचत है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बचत है, सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बचत है। लेकिन एक फिर वही बात आ जाती है ना कि उन चीज़ों के भी एक टाइप्स आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी आई गेस इंटरव्यूज़ के अंदर आपको ये बात बताई कि देयर आर मेनी लेवल्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो वो लेवल्स के ऊपर बात आ जाती है। अब जो 200 की केबल अफोर्ड कर सकता है वो 200 की पकड़ता है, जो आगे 7000 की अफोर्ड कर सकता है वो 7000 की पकड़ता है। वेल इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल ऑब्वियसली के, और उसके रेट्स भी कम करके 250 से 300 के जो है ना ड्यूरेशन में, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, ये तो है इंडिया का इनिशिएटिव। अगर मैं बात करूँ ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान की, तो आप देखो कि हमें वो फ़ोन जो वहाँ 3 लाख का बिकता है, हमें यहाँ 4.5 का भी लेना पड़े तो हम गुरेज नहीं करते, हम वो खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा तो बहुत वाफिर है, बहुत वाफिर है। इकोनॉमी हमारी बेशक ब्लास्ट हो रही है लेकिन पैसा बहुत है हमारे पास। हमने कहते हैं पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान में बहुत अमीर अमीर लोग पाए जाते हैं। अगर आप देखें हर दूसरे बच्चे के पास आपका आईफोन नजर आता है। दूसरे बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाओ तो नॉर्मल बात है कि मैंने जब आईफोन नहीं लिया था मुझे बड़ी एक ना वो ब्लशिंग सी चीज लगती थी, जब ले लिया तो हर बंदे के हाथ में देख देख के लिटरली सीपर है तो उसके हाथ में भी है, रिक्शा वाला तो उसके हाथ में भी है, सबके हाथ में। इतनी नॉर्मल सी बात है कहने को। सारे व्लॉगर्स ब्लॉगर्स और वो बने हुए तो हर दूसरा बंदा यूट्यूबर बनना पड़ता है, तो उनके लिए चार्जिंग पोर्ट्स और ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है ना। तो आपको नहीं लगता इतना जो हम लॉस कर रहे हैं अपने माँ बाप का भी अपने मुल्क का भी, तो वो उसकी बचत के लिए ये जरूरी था? कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन अब वही बात है ना, एक चार्जर के पीछे हम कितनी ही बचत कर लेंगे। आईफोन्स तो लेने वैसे भी है सबने, तो चार्जर्स के पीछे कितनी ही बचत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे वो लोग तो एक इलेक्ट्रॉनिक की, आईफोन की मैंने बात की, नॉट इवन आईफोन बल्कि और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लेटेस्ट तरीके से अपनी मशीनरी को। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन्स की बात करूं, प्लेन्स की बात करूं, बसेस की बात करूं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल एक फॉर ग्रांटेड चीज़ समझा हुआ है, जैसे हमने अपने ऊपर फ़र्ज समझा हुआ है कि हमने ये इम्पोर्ट ही करवानी है। क्योंकि शुरू से लेके अब तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा बुरा रहा है कि हमेशा अच्छी चीज़ हम लोगों ने एक्सपोर्ट की और जो नॉर्मल हमारे कहने की एक रॉ चीज़ होती है वो हमने अपने मुल्क में ही रखी है। और अगर हम देखें, अगर चाइना का भी देखें तो चाइना भी 2 लेवल की चीज़ें बनाता है। एक वो जो बहुत हाई एक्सपोर्ट करता है, वो इधर USA और उन ममालिक में जाता है जो आप कहें कि हाई-फाई है, और हमारे पास वो चीज़ आती है जिसका कोई ऐसे जितना लेवल नहीं है। इसलिए हमने हमेशा से चाइना का जो इमेज माइंड में रखा हुआ है ना, वो बड़ा सस्ती चीज़ है। वो ये है कि हम सस्ती चीज़ लें तो वो सस्ती और 2 चाइना नंबर की ले लें, चीज़ 2 है। नंबर चीज़। हाँ, लेकिन अगर हम बाहर USA देखें तो मेरी अम्मा जब लास्ट टाइम आई थी तो शी ब्रॉट मेनी थिंग्स जिनके ऊपर पीछे लगा हुआ था मेड इन चाइना, और वो बड़ी हाई फाई बड़ी अच्छी चीज़ें थी। तो यही बात है ना कि पाकिस्तान का भी यही सीन है कि पाकिस्तान कैन मेक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लेकिन फिर वही बात आ जाती है दे क्रिएट इन लेवल्स, ठीक है। तो वो यही आ जाता है कि अच्छी चीज़ वो बाहर भेज देते हैं और बुरी चीज़ फिर हमारे नसीब में आती है, हमारे नसीब में आती है और हम वही यूज करके खुश रह मुझे जाते तो ये लगता है कि अगर एप्पल ने गलती से पाकिस्तान में भी अपनी फ्रेंचाइज खोल दी तो वो भी फिर कॉपी आना शुरू हो जाएंगे। हैं।
उसका भी पाकिस्तानी रेप्लिका बना लेंगे। बिल्कुल अच्छा ऐसा मुझे बताएं, फिलहाल आप इंडिया के इस इनिशिएटिव से खुश हैं, क्योंकि 2023 में आपकी भी बहुत बचत होने वाली है। अभी आएगा तो फिर देखा जाएगा, मुझे नहीं तो पता। ये अभी थोड़ी देर पहले ना मैं इनको बता रही थी कि यार ऐसे ऐसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज इंडिया ने वो की है, और ये मुझे आगे से कहती है ओ शिट। अब वो शिट वाली आगे वाली बात ओ शिट, वो इसलिए मैंने कहा था कि यार फखर से कहते थे यार आईफोन की केबल है यार, सी टाइप नहीं है। मतलब आईफोन अगर बैग में भी है तो वो केबल वाला जो यार आईफोन की केबल प्राउड मोमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, आईफोन की केबल है यार, सी टाइप नहीं है, आई एम सॉरी। सो सैड यार। चलो सही है रोमा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं किसी और की जानिब और उनसे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे जैसे आप भी यूज़ करती हैं, आईफोन यूज़ करती हैं या फिर सीटा यूज़ करती हैं, काफ़ी ज़्यादा जनरल होता है हर की बेड पे, या फिर जैसा मैंने बोला है, तो उसके लिए अच्छी चीज़ है कि एक केबल होगी, सब वो यूज़ करेंगे हर चीज़ के लिए, तो वो अच्छा रहेगा सबके लिए भी। फिर तो कोई भी मांग लेगा। अभी तो हम आईफोन वाले कह रहे होते हैं यार सॉरी एंड्रॉइड की केबल नहीं है, फिर हमें देनी पड़ जाया करेगी। फिर तो हमें मिलती भी नहीं है ना, जैसे हम सीटा वाले में देते हुए भी नहीं है, हमें देते आराम से, सबके पास एक ही हुआ करेगी। एक ही होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये इतनी जल्दी आएगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि जो पुराने फ़ोन हैं, जैसे आईफोन जो पुराने हैं, आईफोन एक्स हो जो भी चल रहा है, और किसी का वो होगा, वो तंग होगा बेचारा बाद में। वो तो चलो कनेक्टर्स लग जाएंगे, अभी करंटली पिछले चार्जर्स भी चल रहे हैं। मुझे बताएं कि इसमें जो है ई वेस्ट का जो बजट यूज होता था वो था 5 मिलियन या आई गेस बिलियन के करीब। मुझे बताएं कि वो बच जाएगा। खैर मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारा ही बच जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है बच जाएगा। मुझे बताएं कि ये चीज़ उनको बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि ऑब्वियसली हम भी अगर आईफोन इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो इसको किस नज़रिए से देखें? आईफोन वैसे चार्जर देते नहीं अब तो, आईफोन हाँ वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। 13, 14, 12 इन सब के साथ नहीं आया। तो ये तो आईफोन में फायदा होगा, फिर तो कम से कम, और चार्जर बनाते भी नहीं है। लेकिन वो चार्जर हमें अलग से भी तो 5,500 का लेना पड़ता है, फिर तो एक लेंगे और वो सबके साथ लग जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। एक तो आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हर चीज़ पे, अगर आप एक चीज़ से पैसा खर्च कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह आप नाम जैसे आप चार्जर लग लेते हो, लैपटॉप को अलग लोगे, उसका अलग लोगे, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा हनान, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया वाले इतना कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपने लोगों के लिए, जो है ना छोटी छोटी माइनर फैसिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हैं, जबकि हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में नहीं लेके आते। अगर बात करूँ ट्रेन्स की, बात करूँ हमारे बसेस की, हम उनके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे चाइना होते। चलाता हमारा सब कुछ, क्या चलाते हैं? चाइना चलाता हमारा। हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना चलाता है हमारा। अपनी ट्रेन जो है वो चाइना चला रहा है, जो इनोवेटिव काम कर रहा है पाकिस्तान में, ज़्यादा चाइना कर रहा है। क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान में कोई चीज़ अनाउंस करते हैं ना लोग खुद अपनी तरफ से, वो कॉपी करता है चीज़ को, कॉपी करने की जगह वो मेरे पीछे रहते हैं, और कॉपी ना करें हर चीज़ को तो आगे शायद आ सकते हैं बाद में वो भी। तो आने वाले टाइम में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम भी आवाम का सोचते हुए ऐसा कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? यूँ तो हम ही हैं, हमें सोचना तो होगा। सोचना होगा, सोच रहे हैं फिर आप? सोच नहीं फिलहाल हम तो। चलो सही है। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम की जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनिशिएटिव लिया है, कैसा इकदाम है उनका। और अगर जानी जाए मेरी राय इस बारे में, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी इकदाम इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि हम लोग कभी इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते। हमने कभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को उतनी प्रायोरिटी ही नहीं दी जितना इंडिया जो है टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और बाकी तमाम फील्ड्स में दे रहा है। अगर हम ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखें और ऐसी चीज़ों पर गौर व फिक्र करें तो हम भी ऐसे इनिशिएटिव्स को सामने ला सकते हैं और ऐसी चीज़ों को फॉर्म में ला सकते हैं जो हमारे लोगों के लिए ना सिर्फ बल्कि हमारे पूरे मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, फर्दर वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।